सिद्धिने ओम नमः सिद्धिने ओम नमः सिद्धिने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहूण नमः समय साराय स्वानुजाचकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावात्तरच्छते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। न्याय मंदिर में साधनाभास की चर्चा, अनुमानाभास की चर्चा, तर्काभास, दृष्टांताभास है ना, पढ़े होंगे सब। अब जैसे जल्दी जल्दी बोले घर आए और रसगुल्ला बना के खा लिया, ये दृष्टांताभास। साधन और साध्य अभेद है। मुंह में रसगुल्ला है और उसका स्वाद भी आ रहा है, ये दृष्टांत है। घर आकर के रसगुल्ला बना के खा लिया, वो तो सिद्धालय ही पहुंच गया, उसका दृष्टांत हो गया वो, समझ में आया? लेकिन यहाँ तो साधन और साध्य अभेद है, अर्थात मुख में रसगुल्ला ही है, यूँ समझ लो, उसका स्वाद भी आ रहा है। अब केवल हमें इतना सा पढ़ना है कि जो स्वाद आ रहा है वो रसगुल्ला का है। जो अनुभव आ ही रहा है, अनुभव और अनुभव में आने वाला भगवान आत्मा है ही, आ ही रहे हैं भी। तो केवल इतना निर्णय करना कि अनुभव में आ ही रहा है। मिठास में शक्कर ही शक्कर का अनुभव हो रहा है तुम्हें। ऐसे मेरे प्रति समय ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग और झांकता उसमें आत्म राम, मतलब अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। ये इस तरह का दृष्टांत, ठीक। अब जल्दी जल्दी कहेंगे ना, ये सच्चे साधन ही साध्य है, कोई बात नहीं, हम तो पकड़ते हैं। लेकिन सच्चा साधन भी साध्य नहीं है, सच्चा साधन ही साधन है। बहुत ज़्यादा जो पहले जब जैन सिद्धांत प्रविष्का के बाद थोड़ा सा प्रसिद्ध हुआ लक्षण लक्षणाभास। ये जो साधन है ना, ये लक्षणाभास है। हाँ, ये वाला लक्षणाभास है, ये वाला। पूरे जिनागम में 99% चर्चा इन्हीं साधनों की है। उपदेश शैली में भी जितनी प्रेरणा दी जाती है वो इसी की दी जाती है। देखो भाई, सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना किया करो, आत्म कल्याण करना हो तो माला फेरा करो, क्रिया लक्षणाभास है, लक्षणाभास है। अब इसको थोड़ा अपन चल के देखेंगे। आपको पता ही है लक्षणाभास के 3 भेद। बोलो लक्षणाभास के 3 भेद, बोलो हीरो। हाँ, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। आप गौर से देखो, अव्याप्ति अतिव्याप्ति कह करके क्या कमाल किया है। ज्ञान की 5 पर्याय लक्षण बनाने जाएंगे तो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति बन जाएगी।
हमें केवल ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना, हमें केवल ज्ञान से भी ध्रुव प्रसिद्ध करना है। सोचो केवल ज्ञान की महिमा छा जाती है तो आपको साधन की महिमा आ गई। आपको केवल ज्ञान की महिमा आई तो साधन की महिमा आ गई, आपको साधन ही साध्य बन गया आपका। कब केवल ज्ञान हुआ, कब केवल ज्ञान हुआ, कब केवल ज्ञान हुआ, हमें भी केवल ज्ञान हो जाए, हमें भी क्या कर रहे तुम, हमें सम्यक दर्शन हो जाए, क्या कर रहे तुम, साधन को साध्य बना रहे हो। अब बताओ कहाँ कमी बताओ कहाँ गलती लग रही किसी को, बताओ लग रही हो तो अभी हम तुमसे कहेंगे सम्यक दर्शन करो तो सम्यक दर्शन के पीछे पड़ गए। भाई साहब अनुभव में अब नहीं आ रहा, अब आ रहा है, अब नहीं आ रहा, पहले आया था अब नहीं आ रहा, चूल्हे में तो जाए। अब कहने में कितना मुश्किल है चूल्हे में जाए। अरे अनुभव में बरतते हुए ध्रुव को देखो, अब कितनी कठिन है ये बात। मैंने बात है नहीं मुनि पक्ष में ही है साधनाभास, मुनि पक्ष में नहीं है, हम लोगों में भी व्याप्त है। इसलिए मैंने जानबूझ के इतनी मेहनत करी आज, इतना बड़ा चार्ट देखा जाए तो इस लाइन में कोई बस नहीं देती। इस लाइन में पढ़ा तुम पहले ही पढ़ चुके थे, कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा दिया, क्या है क्या सब। अभी भी 99% कथन लक्षणाभास के जिनागम में है। बोलो केवल ज्ञान की महिमा आती है कि नहीं आती है। अभी भी 1 सेकंड में सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन अभी भी लगता है हमारा शिवसम कम है, कम है, कम है, कम है, उनका ज्यादा है, उनका ज्यादा है। भाई साहब की शैली अच्छी है, हमारी नहीं है, मर गए। शैली लक्षण कब से हो गया आत्मकल्याण का, लेकिन वो नहीं भजन बन जाएगा। थोड़ी सी कला जाए ना बोलने की, झट खुश हो जाएगी। अब तो हम भी बोलने लगे, पहले हम नहीं बोल पाते थे, अब तो भाई साहब का आशीर्वाद है। चूल्हे में गए भाई साहब और आशीर्वाद। अब जो बोलने में बुरा लगता है चूल्हे में गए। कितनी उपेक्षा चाहिए साधनाभास के प्रति, इसलिए हम कह रहे हैं 2 बार चूल्हे में गए की बात। माने कितना सहज ध्रुव बैठा है, कितनी सहज स्वानुभूति है। चिंतन तो करना पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा। इसलिए एक बहुत अच्छी लाइन है, शायद बनारसी दास जी की है, जेई साधक थे तेई बाधक है, जेई जहाँ साधक हैं तेई तहाँ बाधक है। अब दिन रात यही सुनते हैं ना, चिंता तो करना पड़ेगा, चर्चा तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। और देखो अब मेरी तुम्हारी कितनी चर्चा हुई पहले जब यहाँ रहे 2.5 साल, बार बार यही लगता है। मुनियों तक को तो ये लिखा 6ठे गुण रसायन में, अध्ययन अध्यापन ज्ञान चिंतन ध्यान, ज्ञान ध्यान, ये बहुत लिखा, मुझे भी पता है ना। लेकिन भाई भी साधनाभास हैं, हमें उनका पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन साधनाभास का निषेध। पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, इसी में अपना जीवन। इसीलिए तो विद्वानों की लाइन कहाँ चली गई। मरते दम तक टीका करते रहो, संग्रह करते रहो, अनुभुका करते रहो, छपाते रहो। क्या है, मुझे सही कह रहा हूँ, इतना दुख लगता है। किसी की व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दुख लगता है। इतना निकट तेरो धनी नहीं दूर दिसंतर तो ही मैं सूजत। इतना बड़ी बात तो छोड़ के अब देखो भाई, जब तक आत्मा नहीं मिले तब तक इसी में लगे रहो। ये एक भ्रांति, जब तक आत्मा नहीं मिले तब तक इसमें लगे रहो। अरे हम कह रहे आत्मा घुमा कब है, मिले कहाँ से ले आए, मिले आत्मा नहीं मिला तब तक तो आई, इसी में लगे रहो। इसी का इतनी सी लाइन के पीछे, इतनी सी लाइन के पीछे लेखन, प्रकाशन, चर्चा, वार्ता, सेमिनार, जी वो संपादन, कुछ ना कुछ में उपयोग लगाए। यहाँ कह रहे हैं पहले में पहले नक्की करो, ये जितनी तुमने सोच रखी वो लक्षणाभास है। बताओ अभी व्याप्ति में क्या कहा है, अति व्याप्ति में क्या कहा है, सोचो तो क्या कहा है। इसलिए यहां पर हमने ज्ञान को लक्षण नहीं कहा, ज्ञान को साधन नहीं कहा। जो साधन साध्य के बिना ना हो, साध्य की प्रसिद्धि के बिना ना हो, साध्य के लिए हो, साध्य की मतलब ज्ञान की वो पर्याय को हम साधन कहेंगे जो सट कारक से अवैध ध्रुव को देख रहे हैं। अब टीका पढ़ो, समय से आ जाएगी। सटकार की प्रक्रियाओं से पार,
षटकार की प्रक्रियाओं से पार। तुम महिमा तो जब आएगी, नहीं तो तुम्हें क्या है अपन एक बात तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, सब लोग शास्त्री हैं, सब पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं। बस होता क्या है कि जब हम गादी पर बैठते तो हम भी ध्रुव की बात करते हैं, लेकिन बाकी उठते बैठते चलते फिरते वो ध्रुव गायब हो जाता है। फिर लगता है करना तो है, करना तो है, अभी नहीं हुआ, करना तो है, अभी नहीं हुआ। ये मैंने अपन प्रवचन की गादी पे तो बोल देंगे बढ़िया से बढ़िया, भगवान आत्मा जी वो सब खुश हो जाएंगे, अरे भैया कितने बढ़िया प्रवचन करी। फिर अलग से पूछो कहो क्या हाल चाल है, अब भैया कछ नहीं, अपन तो देखो रट लिए, पढ़ लिए, सीख लिए, थोड़े हम सह लिए, थोड़ा पुण्य का होता है, थोड़ा शिवसम है। हम केवल ज्ञान को लक्षण नहीं मान रहे, साधनावास में डालते हैं। और तुम शिवसम ज्ञान से दुखी हो रहे हो और शिवसम से ज्ञान सुखी हो रहे हो। मिथ्या है, सरासर मिथ्या है। तुम कितना भी कुछ कर लेना, तुम जितनी अच्छी क्रिया करना कर लेना, पूरी क्रिया अच्छी कर लेना, तो भी तुम मिथ्या है। इसलिए अब चर्चा तो टोडरमल जी साहब ने कहा देखो तत्व विचार की हुई मत। तत्व विचार माने लक्षण लक्षणावास। कितनी बढ़िया गोपाल दास जी बरैया जी का उपकार। पदार्थ की सिद्धि प्रसिद्धि के लिए पहला प्रश्न क्या है उसका, माने किस तरह से पदार्थ प्रसिद्ध होती है, पदार्थ को जानने के उपाय है ना। बड़ी वाली जैन सिद्धांत प्रवेश का पहला प्रश्न क्या है, पदार्थों को जानने के उपाय क्या है। तो प्रमाण, नय, निक्षेप, 3, एक और लक्षण लक्षणाभास, यही ना चारों। मने निर्णय करने के लिए 4 बताए, प्रमाण, नय और निक्षेप और लक्षण लक्षण। मुझे तो ऐसे नाचने का मन किया, पहले ही प्रश्न में गजब कर दिया। पहले वो उसका परिचय नहीं था मुझे, बड़ी सिद्धांत प्रवेश का। तो छोटी सिद्धांत प्रवेश का विश्व से शुरू होता है। अब क्या वो प्राइमरी पढ़ाना था ना आम पब्लिक को, तो उतना सही रखा मैंने। फिर उसका पहला प्रश्न गजब का है। लक्षण निर्देश परीक्षा में, हाँ वहाँ से लिया। आत्मकल्याण के लिए ये चाहिए सबसे पहले, ठीक। तो अब लक्षण, ये लक्षणावास है और ये लक्षण, लक्षण एक ही है और वही साध है। लक्षण से कौन सा लक्षण हमें काम का है, चमत्कार वाला नहीं, शिवसम वाला नहीं, स्मृति वाला नहीं, फला वाला नहीं, कुछ नहीं। इतनी सी बात है कि जो अब इनको अभी पूछे ना, इसी के जवाब हो जाएगा। लब्धि माने पर्याय, ज्ञान की पर्याय। लब्धि माने ज्ञान की पर्याय और ध्रुव। तो अभेद हो गए दोनों, क्योंकि ज्ञान और ज्ञायक एक ही है। ध्रुव कहो या ज्ञायक कहो, और उसके ज्ञान में झलका, क्या झलका कि मैं ध्रुव हूं। लब्धि क्यों कह रहे हैं कि पहले से निर्णय किया था तो धारण किया हुआ उसने, इसलिए लब्धि कह रहे हैं। पहली बार में लब्धि नहीं होती, पहली बार में तो अवाय हुआ, लेकिन जब अवाय करते हुए निर्णय करते करते वो धारणा तक आ गया, तो अब जब अवाय हुआ तो वहाँ भेद नहीं करना पड़ता, वहाँ अभेद हो जाता है। यहाँ भेद से समझते हुए गए थे, निर्णय हो गया, निर्णय के बाद धारणा हुई, धारणा के बाद अब जो अवाय हुआ वहाँ जाकर के आत्मानुभूति हो जाती है, वहाँ भेद नहीं करना पड़ता। तुम्हें ऐसा करना पड़ता भैया मीठी वाली शक्कर देने जा रहा है, पहली बार में बताना पड़ता बेटे देख चक्के देखो मिठास इसका लक्षण है, ये शक्कर है, और ये खारा है, ये नमक है, ये नमक का लक्षण है। तो पहले बार में समझाना पड़ता है, पहली बार। फिर कितनी बार करना पड़ता है, ये मीठी स्वाद वाली शक्कर है ऐसा सोचना पड़ता है। सीधी शक्कर, सीधी शक्कर, ऐसे ज्ञान लक्षण भी नहीं रहा। ध्रुव मैं तो हूँ नहीं हकार, हूँ नहीं हकार, हूँ नहीं हकार, भाई हूँ बस धूम छा गई, हूँ की बात खत्म। लक्षण की प्राइमरी चीज समझ गए, इसलिए वो हमने अभेद कहा। अभेद कौन है, द्रव्य और उसकी पर्याय, ध्रुव और ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय में उसने निर्णय किया, निर्णय करके धारणा तक पहुंच गया, धारणा करने के बाद वो अभेद हो गया। यहाँ अभेद नहीं कहा था अवाय में, यहाँ नहीं कहा था अवाय, वहां कहा हमने विशद, मतलब अभेद को, अभेद की प्रसिद्धि। विशद मतलब अभेद को, अभेद की प्रसिद्धि का नाम विशद है। हाँ, अविशद अवग्रह तो उसका नाम है, भेद करना पड़ रहा है, भेद की वजह समझ में नहीं आ रहा तो अविशद है। विशद में भेद नहीं करना पड़ता। अभी तुमको भेद करना पड़ता है, मैं पुरुष हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता ये भेद थोड़ी करना पड़ता है।
सब खबर है, सब खबर है। ऐसे मैं ध्रुव हूँ, बस खत्म। ध्यान से सुनना, अभी भी मैं जानता हूँ कि कहना बड़ा पसीना आएगा कि मैं ध्रुव हूँ। अभी भी फिर कह रहा हूँ, अभी भी इतना कहने पर भी तुम्हें तकलीफ आएगी कि मैं ध्रुव ही कहने हूँ तो, लेकिन विचार तो आए, चिंतन तो आए, पोषण तो हो, पढ़ें तो, लिखें तो, सुने तो, कहें तो, थोड़ा आचरण तो, मैंने तो लगाकर वो ध्रुव, अरे हूँ ने। सोना तो सोना है, तुम सोचो तो सोना है, नहीं सोचो तो सोना है, रखो तो सोना है, फेंक दो तो सोना है। सोना में क्या दिक्कत है? जैसे सोना तो सोना है। कितनी बढ़िया भाषा लिखी है। ज्ञात में तो मैं ही हूँ, वो कह दिया हमने, उत्तम पुरुष ने कह दिया। ते तो तेज है, वो तो वही है, वही है बस है। पंडित जी ने कितनी छोटे कम शब्दों में लिख दिए, है कि मात्र प्रतीति। है कि मात्र प्रतीति समझते हो? कब कह रहे हैं कि तुम है का विचार करो, है का चिंतन करो, हे का भेद विज्ञान भी करो, ये भी कब कह रहे हैं? तुम भेद विज्ञान नहीं करो तो भी है। इसलिए अभिनव भाव को सभी अर्थ बताया था, बहुत अच्छा। जिसके बिना भी मैं हूं, जिसके नहीं होने पर भी और जिसके होने पर भी चिंतन विचार पकड़, हो तो हूं और नहीं हो तो हूं। और इसलिए सम्यक दर्शन विश्व की सबसे सरलतम घटना है, क्योंकि यहाँ सोचने की भी जरूरत नहीं, वो तो है ही। क्या कह रहे हो? कहावत ही है, कांख में छोरा। अब कांख में छोरा है, क्या करना है इसके लिए? अपना मानने के लिए क्या करना है? कांख में छोरा, अपना अनुभव करने के लिए क्या करना है इसका? बताओ। कांख में ही छोड़, कांख समझते? कलश टीका बोलो, समय साजी की कलश मुट्ठी में रखा हुआ सोना। भूल गया था सोना में क्या हुआ। बस सम्यक दर्शन हुआ, हूँ बस, बस। लेकिन अपन ऐसे करना चाह रहे, निर्विकार। अब भाव फिर मर गए, मौत आ गई बात फिर से। हूँ को हूँ समझ में आ गई, बस होगा काम, इतना सरल काम। लेकिन हम फिर कह रहे जी, इन्होंने परेशान करता खाएगा। इन्होंने मतलब तुम इधर ज्यादा सरसे होती ना, उस समय ऐसा हो जाता है, उस समय एक तो भाषा इतनी बड़ी कठिन है, मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। गुड़प थई जाए, स्वसन्मुख हो जाए, कुलाटी मारी जाए, फलाक हो जाए, डूबी जाए, पाताल में चला जाए। बस जैसे सोना है, तुम्हें नहीं पता था तो पीतल मान रहे थे, पता लगा ये सोना, सब नहीं पता। ये सरल काम, ठीक है। तो ये सब चर्चा समझ में। और कौन सा प्रश्न रह गया था? कोई रह गया? अभी अभेद का तो हो ही है। साधन में अभेद बने का लक्ष्य। हाँ, जब साधन साध्य नहीं है तो साधन को साध्य को अभेद कैसे करें? है ही अभेद। मिठास और शक्कर, सुनो, मिठास और शक्कर भेद है कि अभेद है? अभेद है। ऐसे आत्मा और आत्मा का ज्ञान है। जितने साधन थे हमारे, जो भी प्रेजेंट थे, वो भी साधित तो है नहीं। जितनी पूरी परीक्षा चली, तो उन साधन को अभेद कैसे करेंगे? साधन करना थोड़ी है। यहाँ है वो जिसको हम तुम कह रहे जी साधक थे, सो बाधक है। आत्मा में द्रगुण पर्याय का भेद करना भी यहाँ है, वो इधर नहीं है। बाधक है, वो बाधक है। समझाने के लिए भेद किया था इधर, उपचार से। अब वो समझते समय यहाँ तक चलेगा। देखो ये सब समझते आ गए, यहाँ गए समझते सब भेद करके यहाँ तक समझ के आए, और यहाँ अभेद हो गया। अभेद हो गया मैंने उसे अनुभव में आ गई मैं ही हूँ बस। हाँ, अनुभव ही हो गया ना। साधन साध्य का भेद था अनुभव के पहले तक, बस खत्म। अभी वाली का ना बार बार ये थोड़ी सोचना पड़ता, मिठास स्वाद वाली शक्कर, मीठा खारा स्वाद वाला नमक, बार बार थोड़ी सी, एक बार निर्णय हो गया। दूध पिया तो अरे शक्कर इसमें, हलवा अरे इसमें शक्कर है, पता लग गया। भेद नहीं करना पड़ा। तुमने देखा है स्कूल में सिखाने के लिए कहते थे चूंकि इसलिए तो इतना जमाने की कहाँ जरूरत पड़ती। तो छोटे बच्चों को समझाने के लिए कहते 1 केला 2 रुपए का आधा है,
तो 5 केला कितने के आएंगी? 5 केला घोड़े से 2 रुपया 1 रुपया ऐसे तो पहले कराते हैं। अब बाद में क्या हुआ, सीधे होने लगा बस। ठीक है कोई भाई, और कुछ चर्चा शुरू करें आगे की। तो क्या ये उपचारित नए मैंने उपचारित साधन झूठी? ये भी समय ज्ञान का अंश है। भले हमने कहा था ये मिथ्या ज्ञान हो जाता है, इनकी महिमा करना मिथ्या ज्ञान है, इनका ज्ञान करना मिथ्या ज्ञान नहीं। उपचार को उपचार मानना मिथ्या ज्ञान। समझ गए? फिर से कह रहा हूं, अभी अपन ने इसको मिथ्या ज्ञान और इसको सम्यक ज्ञान कारक लिखा, कहीं कहीं सम्यक ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान, और इसको लिखा होगा मिथ्या ज्ञान, कहीं कहीं लिखा होगा संतोष है, मिथ्या संतोष वगैरह है ना, ठीक है। लेकिन ये महिमा की वजह से मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं, महिमा की वजह से। महिमा करना मिथ्या ज्ञान है, वे अपने आप में औपचारिक चर्चा मिथ्या ज्ञान नहीं है। तो अब इसको भी प्रूव करो व्याप्ति से, अविनाभाव से, इसको भी प्रूव करो। स्त्रियों के लक्ष्य से विकार हो जाता है, हो जाता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो स्त्री तो विकार में व्यापक नहीं हुई, तो फिर कर्ता कर्म कैसे कह दिया तुमने कि उस समय तेरे ज्ञान में वो व्यापक हो गई, तेरी सोच के रूप में, प्रतीति के रूप में, फीलिंग के रूप में, विचार के रूप में व्यापक हो गई, इसलिए उसका उपचार करके कहा। समझ गए? अरे इन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया, कहते हो कि नहीं कहते हो? गुस्सा दिला दिया, इनने नहीं दिला दिया, लेकिन इनके प्रति जब लक्ष्य गया ना, उस लक्ष्य में ये व्यापक हो गए। ये नहीं, वो ज्ञान अच्छी भाषा में बोलोगे तो ज्ञाकार के रूप में, ज्ञानाकार में ज्ञाकार व्यापक हो गया। इसलिए हम कहते हैं इन्हें देख के गुस्सा आ गई, इन्हें देख के विकार हो गया। भैया भोजन नहीं देखो जब तक कोई दिक्कत नहीं है, भोजन देखते से फिर तो जी क्यों कहते हैं ये अभी चरणानुयोग हो गया। सुनो, ऐसा भी व्यापक संबंध है। परमार्थ तो हमने बता ही दिया, अब व्यवहारिक में चरणानुयोग का है। क्या कह रहे? चरणानुयोग का व्यापक तेरे ज्ञान में ज्ञायक व्यापक नहीं उस समय, तेरे ज्ञान में उस समय रोटी है, कपड़ा है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई है, स्त्री है, तो उसमें पूरा आपने देखा है या परिणमति सा करता उस रूप ही हो जाता है बिल्कुल। जब विकार आता तो ऐसा होता है कि मेरे जैसा पापी कोई नहीं। खाने के भाव आते तो उसमें लगता है। तो ये व्यापक क्या, तो कौन व्यापक हो गया यहाँ पे? उसका लक्ष्य से होने वाला ज्ञाकार ज्ञानाकार में व्यापक हो गया। परद्रव्य तो व्यापक संभव ही नहीं। हाँ, परद्रव्य व्यापक नहीं हुआ, लेकिन तेरा ज्ञानाकार, अब अच्छी भाषा में बोलेंगे तो ज्ञानाकार ज्ञाकार में व्यापक है। समझ गए? अब ये भूल गया कि ज्ञानाकार ही है, ज्ञाकार में व्यापक होने पर भी मैं ज्ञाकार नहीं हो गया। व्यापक समझिए, अभी ध्रुव व्यापक नहीं बता रहे, इसमें द्रव नहीं बता रहे। एक समय की ज्ञान की स्वच्छता ज्ञानाकार ही ज्ञाकार में व्यापक है। इनकी वजह से थोड़ी कुछ हो रहा है। एक आदमी को इनके देख के गुस्सा क्यों नहीं आ रही? तुम्हें क्यों नहीं आ रही? इन्हें देख के गुस्सा मुझे ही क्यों आ रही? तुमने देखा है रात में भी कहीं रोटी बन रही हो तो बनाने वाले को खुशबू तक नहीं आती, और गुजरने वालों को, देखने वालों को उसकी खुशबू आ जाती है। हो जाता है हो जाता है एकदम व्यापक खुशबू तो बहुत सारी रोटी, और जो बना रहा है उसे नहीं पता लगता कि वो तो पहले से ही रह रहा है, तो उसे पता नहीं कैसे। हर चीज में ऐसे लगाना। तो ज्ञानाकार ज्ञाकार में व्यापक हुआ है, ध्यान रखना, ज्ञानाकार ज्ञाकार में व्यापक हुआ है, लेकिन ज्ञानाकार रह करके हुआ है। ध्रुव पर्यायों में पस रहा है, वो ध्रुव ही रह के पस रहा है। समझ गए? अन्य ये तो छोड़ दो, ज्ञाकार रूप नहीं हो गया, ये रूप तो हुआ ही नहीं, अत्यंत भाव है, लेकिन अतत भाव है। ज्ञानाकार स्वच्छ रहते हुए भी ज्ञाकार दिख रहा है।
वो भी ज्ञाकार रूप नहीं हो गया। क्या आपने लिया तो एक छोड़ ही छोड़ दिया। समझ गए? ज्ञानाकार स्वच्छता से ही ज्ञाकार में गया ये सुनना चाह रहे थे व्याप्त हुआ अभी नहीं व्याप्त। ना। समझ गए? क्या कहा था? ध्रुव पर्यायों में व्यापक होता है, क्रोध में व्यापक होता है ध्रुव, लेकिन क्रोध नहीं हो जाता, क्षणिक नहीं हो जाता, क्रोध नहीं हो जाता, क्रोधी नहीं हो जाता, क्षणिक नहीं हो जाता। ज्ञायक या ध्रुव क्रोध में व्यापक होने पर भी निर्मल रहता है। ऐसे ही ज्ञानाकार ज्ञाकार के काल में भी स्वच्छ रहता है। समझ में आ गया? कौन व्यापक हो गया? कि तुम्हारे उपयोग में वो व्यापक हो तो रहा है, हो रहा है। अब बोलने में ऐसे आता है तुम्हारे उपयोग में व्यापक हो रहा है, तुम्हारा उपयोग उसमें व्यापक हो रहा है। समझ में आ गया? कुछ भाषा क्या है, भाषा गड़बड़ नहीं करना। उपयोग की स्वच्छता ज्ञाकार में व्यापक है, और व्यापक रहने वाला कभी मलिन होता नहीं है। स्वच्छता मलिन नहीं होती, ज्ञान मलिन नहीं होता, ज्ञानाकार मलिन नहीं होता। ठीक? और घटाए, कर्णान्यु घटाना है। मैं तो चाहता हूँ चारान्यु के प्रयोग करें। हाँ, जीवन मिथ्या ज्ञान, इसकी महिमा यदि है, साधनों की महिमा है तो मिथ्या ज्ञान है। साधनों की महिमा है तो मिथ्या ज्ञान। जैसे विवेकानंद ने कहा केवल ज्ञान की महिमा मिथ्या ज्ञान है। साधन के अनुकूल भी यदि कोई साधन है और साधन की महिमा नहीं है, सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। हाँ, साधन की महिमा नहीं आनी चाहिए, साध्य की महिमा आना चाहिए। साधन की महिमा कहना उपचार है, साधन की महिमा कहना उपचार है। सुबह बताया था 2-3 बार, तुम थी नहीं ना आज, इसीलिए कोई बात नहीं। तो साधन दृष्टांत दिया था सुबह, पैसा की महिमा दुनिया में 1% भी नहीं। कहते खूब है पैसा की महिमा है, सब काम पैसे से हो रहा है, सब काम पैसे से हो रहा है। जरा सोचो, यदि पैसा से रोटी नहीं आए तो, पैसा से भूख ना मिटे, रोटी ना आए तो, कपड़ा ना आए तो, मकान ना मिले तो, सब्जी ना मिले तो, पैसा ही का महिमा है। तो सब्जी की पैसे की महिमा नहीं है, पैसे से आने वाली सामग्री की महिमा है। ऐसे साधन की महिमा नहीं है। साध्य प्रसिद्ध हुआ इसलिए साधन की महिमा है। साध्य प्रसिद्ध नहीं हुआ तो साधन बेकार, 11 नौपुर बेकार। कितनी गजब है लाइन है। पेने से आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। क्या गजब गजब की पंक्ति। आत्मज्ञान के बिना, आत्मज्ञान माने ये ध्रुव, कैसा ध्रुव पर्याय में है तो सही। अभी भी सबको ऐसा लग रहा है, मैं जानता हूँ बहुत कठिन बात है जो समझ नहीं पाओगे, सरल है एकदम, लेकिन कठिन हो रही है। अभी भी ऐसा होता है उपयोग में आत्मा को डुबा दो, बिल्कुल जैसे चाशनी में वो डूब जाता है रसगुल्ला। अब ये झूठा दृष्टांत है, हम दृष्टांतवास कहेंगे इसे, ये दृष्टांतवास है। हम कह रहे हैं रसगुल्ला डूबो ही है। सदाकाल ज्ञान और ज्ञाय का वेद ही है, डूबे ही है, मग्न ही है। यथार्थ के लिए सच्चे दृष्टांत मिलना तो क्या करें, औपचारिक भाषा इतनी चलती है। वस्तुपरक दृष्टांत कितनी मुश्किल। डूबा हुआ देखो, बस मग्न देखो, डूबा हुआ देखो, अवेद देखो, डूबा हुआ है वो रसगुल्ला है। ऐसे अब अनुभव करना नहीं, अनुभव में आ रहा, अनुभूति माय है। कैसे क्या अभी भी, लेकिन क्या सुन रखा है ना, बहुत सुन रखा है। अभी मैं क्या 99% चलता है, इसकी बातें बहुत चलती हैं। भैया जब बैठोगे, जब मजा आएगा तब उछलोगे, जब उछलोगे। अब बैठता है, उछल ही नहीं पा रहा वो, सुन लगता है हम कछ हो ही नहीं रहा। हमें कछ पंडित को क्या सोचते हैं 200 मिनट 5 मिनट फिर नींद आ जाती है, तो क्या समझ में नहीं आता। अरे इतना ही समझो कि साधन साध्य अभेद है। आगे समझ आया। बहुत मेहनत, अच्छा मेहनत तो इतनी अभेद है ही। अब क्या होता है कि है को निर्णय कर लो, बस खत्म। चलें अब कर्णान योग से देखिए, पकड़ में आए तो बहुत मजा आए। कर्णान योग में क्या बताएं, कर्मों के उदय से दुखी है। इनने हमारी बुराई कर दी, आज अपयश प्रकृति का उदय आ गया, उससे दुखी है। अब इसको शांति सोचो। यदि इसमें व्यापक समझ में आ जाए आपको, तो
कर्मों की अत्यंतभाव होने से कर्मों का शब्दों में व्याप्य व्यापक नहीं है। उनके द्वारा कहे गए शब्दों में कोई व्याप्य व्यापक नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। अच्छा, अब ये शब्द तुम में व्यापक नहीं है और तुम भी उन शब्दों में व्यापक नहीं हो, केवल ज्ञाकार बना तुम्हारे बस। मैंने तुम्हारी इतनी सी गलती है कि तुम्हारे पास स्वच्छता थी। क्या कह गए? स्वच्छता कोई गलती मानी तुम्हारी गलती क्या थी? कितना समय की योग्यता में तुम्हारे पास स्वच्छता थी, इसलिए तुम्हें समझ में आ गई कि इन्हें मैं गाली दी। दर्पण लेके बैठे नहीं समझ में आती तो किसी मतलब ही नहीं था। परेशान कब होती? परेशान कब होती? जब वो गाली समझ में आ जाती है। ये सुनाई नहीं दे, समझ में ना आए तो अभी हमें तुम्हें हड्डू डूडू कह दे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आई। हड्डू डूडू का होता है तुम्हें, मान लो कर्नाटक में वो एक गाली है, तो जैसे उसे समझ में आ गई लड़ पड़ेगा, तुम्हें तो समझ में नहीं आई। तो गलती कहाँ से निकली? तुम्हारी समझ की योग्यता, तुम्हारी ज्ञानाकार की स्वच्छता, निर्मलता ही तुम्हारा दुखद हो रही है। तुम्हें समझ में आ गई। अब थोड़ी और आगे बढ़ो, ना तो वे शब्द तुम में व्यापक, ना तुम शब्दों में व्यापक, न बोलने वाला शब्दों में व्यापक, न शब्दों में कर्म के स्कंद व्यापक। कैसी नहीं, जबरदस्ती। थोड़ा मुझे सामने कहा है, जब लिखा है मतलब जब ये दुखी होने की योग्यता होती है तो कोई नहीं हो तो अकेले में भी क्रोध का निमित्त बना लेता है। संकल्प विकल्प कर करके, विचार कर करके दुखी होता रहता है। जैसे पूरे घर में कोई नहीं है, कोई नहीं, मैंने सब डांट डूट के चले गए सब, अब कोई नहीं घर में। अब इस समय देखा जाए तो पूरा पुण्य का उदय, खूब सुखी है, कोई डांट नहीं रहा, कोई मार नहीं रहा, कोई फटकार नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, खूब बनाओ खाओ, पूरा घर तुम्हारे पास है, लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, सो जाओ, टीवी देख लो, तुम्हें जो करना पूरा पुण्य करे। लेकिन एक मुखिया का सब हमें यहाँ पे टोकर से हमें डांटते, बना जा रहे, सारा काम कर जा रहे, हम भी वो डांट के कहो चले जाओ, खाओ, पुण्य को दे, भोगो, सो जाओ, नाचो, स्वाद दे कर लो। कितना पुण्य का होता है भाई साहब, एक सेकंड दुख नहीं दे रहा कोई। ले आप ही ज्ञान की स्वच्छता से ज्ञाकार बना के कछु नहीं आखर रही जा आखर रही, कई तो कई खा, उनसे तो नहीं कहते, हमसे कहते। वाह, मेरी ऐसी स्थिति है। दृष्टांत ही दे रहे हो तो क्या, एक आदमी करेला लाओ, लो खा लो और रख के चलो। अब तुम करेला चूस चूस के परेशान हो रहे हो। वो तो कह के चला गया, वो तो एक सेकंड में कह के चला गया करेला खा लो। अब वो तो चला, अब करेला चूस चूस के परेशान, ऐसा करेला दे दो, ऐसा करेला दे दो, समझ गए? मैंने क्या कहें, इस जगत में आत्मा में सुख ही सुख है, सुख गुण है, और पर जब में कहीं दुख नाम का गुण नहीं है। दुख देने की शक्ति नहीं है, न वचनों में, न क्रियाओं में, न शकल में, न सूरत में, न द्रव्य में, न गुण में, न पर्याय में। पूरा विश्व दुख दे नहीं सकता, देता नहीं है भी नहीं कहीं, और तेरे में दुख का नाम होने सामने। अब फोकट की लठम लठा लठी, क्या वो लठा लठी फोकट की, हम कह रहे क्या गए करेला खा ली, तो जब कहीं थोड़ी कहीं कच्ची खा ली, उबाल के खा ली थी, इमली डाल के खा ली थी, नहीं खाते, गुड़ डाल के खा लेते। आप समझिए कि इतने में हमने सब बता दिए। तुम चाहो तो अब वेद विज्ञान से करणानी योग सुखी कर रहा है जी, कह रहे व्याप्ति का सही ज्ञान लगाओ तो करणानी योग में भी आप सुखी हो जाओ। कहीं कोई व्यापक नहीं, कहीं कोई व्याप्ति नहीं। बिल्कुल यही दृष्टांत याद रखना जिंदगी भर। करेला चूसे मिल रहा है, करेला चूसे मिल रहा है। क्या आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं सबको देखता हूँ, कोई नाटी पसली तोड़ रहा है, ना कोई मारपीट कर रहा है, ना कोई जहर मिला रहा है, ना लट्ठम लट्ठी है, कुछ नहीं हो रहा, केवल बात ही बातों को जमा खर्च है।
याद कर करके। अब मान चलो 1 साल तक तुम्हें नहीं मालूम पड़ी, तब तक तुम सुखी और खूब प्रेम से रह रहे थे तुम दो ही जने, मिमेश्वर ने कहा खूब प्रेम से रह रहे थे, और हमने एक दिन कही जो तुम्हारा दुश्मन है? 1 साल पहले जाने ऐसी कही थी तुमने बात, अब 1 साल से प्रेम से रह रहे थे, अब हम घूमने लगे मिक्सी करेला, घूमने लगे करेला। अब इनसे मिलने में भी गुस्सा, देखने में भी गुस्सा, सोचने में भी गुस्सा। हम तो जाके कहा समझ रहे थे, वो जो कहा निकलो देख लें, पूछ लें, बिठा लें, निठा यार नहीं करें, मान लें जबरदस्ती। वो तो 1 सेकंड का उस समय कहा भी होगा, हो सकता है कहा होगा, और उसकी तो सही बात निर्जरा ही हो गई, फल देखें, और तुमने जरूर आप मर गए। बहुत मिथ्या दृष्टि एक रत्ती कर्म के उदय से अनंत का बंद कर लेता है। एक रत्ती उदय में से अनंत का बंद, मूलक चंद करेला रख गए, सब चूसे जा रहे बस। तुम चक्के देखो कितना कड़वा देखो, हाँ अब क्या बताएं, क्या गुजर रही हम पे, हम चूस रहे कड़वा है। अच्छा कौन ने कही थी उसी गेय को चूसो? उस गेय में, उस ज्ञाकार में व्यापक ज्ञानाकार की स्वच्छता का भोग करो, व्यापक उस ज्ञानाकार को जो व्यापक है उसमें ज्ञाकार में स्वच्छ है, और इसीलिए इसका अवधि ज्ञान नहीं होता, मना पर ज्ञान नहीं होता। शिवसम ज्ञान भी वीक होता चला जाता है, एक आदमी में चला जाता है, इतनी सी गलती में एक आदमी में चला जाता है। खूब खाओ, इसीलिए तुम्हें क्या रोज हंसी मजाक उड़ा के सो, ताकि गुण श्रेणी निद्रा हो, और बोलो आज तुम्हें हमारे बारे में क्या उल्टा विचार आया, पर हंसेगी। रोज अपने आप ही बता दिया करो, आज हमें अभी ये कमी है, हमें भी ऐसी विचार है, हमें भी ऐसे हैं, ऐसे खूब कह दिया करो, हंसी उड़ा सो जाएगा। मान जाओ, वो तो बहुत अच्छी है। और इस प्रश्न का जवाब भी व्याप्ति ज्ञान से, इसे मिटा दूं? इसे का भी व्याप्ति ज्ञान देखो। इनने कहा हमने अपनी बुराई बता दी, या उनकी सुन दी, और उन्हें गुस्सा आ गई, नाराज हो गए, दुखी हो गए, या हम ही दुखी हो गए, है ना? प्रश्न समझ में आ गया? जैसे हम अपनी बुराई बताएं, या कोई हमें अपनी बुराई बताए, हम अपनी बता दें तो उसे लग हमने सुनी तो हमें लगा खराब है, तो मैंने दोनों तरफ से कहीं चला। तो व्याप्ति ज्ञान क्या है? तेरी योग्यता व्यापक है उसमें, दुख में व्यापक है, तेरी योग्यता दुख में व्यापक, बेशब्द नहीं। तुम्हें दुखी होना हो तो तारीफ करने पर भी तुम दुखी हो जाओगे। अब हम क्या करें, आपको क्या करें बताओ, अचार डालें, क्या करें? इसलिए कभी मत डरोगे हम अपनी बुराई। मैंने तो ये देखा है, मेरे जीवन में तो बिल्कुल इसी का फायदा उठाया मैंने अपनी कमियां बताई तो लोगों को प्रमाणिकता दी, उन्हें बुरा ही नहीं माना। मैंने तो अपनी कमियां खूब बताई, लोगों ने कभी बुरा नहीं माना। जी कहते कितनी लघुता है, कितनी सरलता है, कौन बताता है अपने दोष? तो लोगों ने तो प्रमाणिकता से, तब तो तुम लोग इकट्ठे हुए, हमने अपनी तारीफ करी होती और पर्याय दोष छिपाए होते और तुम्हारे दोष बताए होते तो थोड़ी इकट्ठे होते। भाई जिसका हमें अनुभव नहीं करना उसकी मजाक उड़ाओ, और जिसका अनुभव करना उसकी पूजा करो, महिमा करो। क्या कह रहे? जिसका अनुभव करना है उसकी महिमा है, उसकी महिमा करो। कहा सड़ी खराब शब्द है, बहुत खराब शब्द है, खनिया दाना में सुनो तो हमने। इनने हमारी बुराई करी, उनने ऐसी कर दी, उनने ऐसी कह दी, उनने हमें ऐसा दिया था, उनने हमारा सामान ले ला, उनने लड्डू नहीं दे, उनने पेड़ दे ऐसे, उनने हमारे कपड़ा देखो हल्के कपड़ा दे, हमने 5000 की चीज करी थी, 500 पट्टी की पकड़ा था बस। तो इन सब तरह की बातों को जैसे तुम समझ गए, इसे कहते हैं हगी मुदी बातें। कहा तुम हगी मुगी बात, मुची बातें ले रहे ऐसे कहते, खनिया दाना में सुना था। कहा समझ में आया कुछ? क्या समय खराब कर रहे, और गजब बात, मिथ्या दृष्टि बेचारे, मिथ्या दृष्टि। और इनके पास पहुंच गए, मतलब जैसे एक दुखी हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुखी करने के लिए पहुंच गया। अब तुम बताओ हमारी क्या गलती?
सही बात है, तुम पे का बीत रही होगी हम समझ सकत, और जे रोई रहे थे तुम और रोने लगो। मेरे साथ एक झगड़ा ये भी है, मैं कभी किसी को सहानुभूति नहीं देता। सहानुभूति दे तो सहानुभूति जाएगा। ईमानदारी से कह रहा हूँ, जैसे तुम इनकी शिकायत करता है तो हम इनकी बुराई बिल्कुल नहीं करें, और तुम्हारे साथ सहानुभूति है तो मूरा को जो कहेंगे तुम मूरा का। अब इतना बुरा लगेगा तुम्हें, एक तो हमने अपना दुख बताओ, वो तो उल्टे हमें ही फंसा। तो तुम क्या चाह रहे हो, तो तुम्हारे दुख को कंक्रीट कर दें, और इनकी बात सही कहती है भाई, तुम्हारे दुख में तुम्हारी योग्यता व्यापक है, उसके शब्द नहीं है, और न कर्मी को उदय है न कछु है। तो हमें तुम पे दया नहीं आ रही, ये योग्यता क्षणिक है, चली जाएगी। जैसे भ्रांति मिटेगी, योग्यता बदलेगी, तुम सुखी हो जाओगे। शब्द वही रहेंगे, लड़ाई झगड़ा वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। सब कुछ ध्यान रखना, मोक्ष जाने के पहले न लड़ाई झगड़ा रुकेंगे, न कर्म के उदय रुकेंगे, न संयोग बदलेंगे, न परिस्थिति, कुछ नहीं बदलेगा। केवल योग्यता बदलेगी तो तुम दुखी होगे, और योग्यता बदलते से सुखी हो जाओगे। आपने देखा घरों में, हमें तो घर के अनुभव बहुत हैं, तुम्हें भी होंगे। जब माता पिता की लड़ाई होती है तो मम्मी फूट फूट के रोती, क्यों? बस तो चलता नहीं। सास पावरफुल, ननद पावरफुल, सब लोग पावरफुल, और उनकी कोई सुनता वनता तो है नहीं। तो चाय जैसा बड़बड़ा देती, चाय जैसे डांट जाती, कछु काम की नहीं हो, खा तो काम की न काज की, मन भरा नाच की, खाओ पियो, घर रहा तुम तो मिटा दो हमारे घर, बहुत सुनना पड़ती। तो क्षणिक योग्यता होती है, दुखी रहती, और फिर योग्यता बदल जाती है, फिर बस फिर मानो का देखो सभी दुखी है, कौन अपन अकेली, जिठानी भी तो पिटत, पड़ोसन भी तो पिटत। जा कहो दारू नहीं पी रहे, इतने बढ़िया है, हाथ तो नहीं उठाओ, गाली तो बकी, कछु आ जाओ। तो योग्यता बदला, सब भेद विज्ञान हो जाता। भेद विज्ञान हो जाता मतलब उसी घर में मरते मरते घिटते घिटते रहते हो। नहीं झगड़ा पहली बार होता, बहुत आग लगती भयंकर। 5 साल बाद तो फर्क ही नहीं पड़ा, हैबिचुअल, समझ। तो ऐसे यहाँ पर योग्यता बदलेगी तो तुम रहना सीख जाओगे। हम योग्यता पे नहीं डालना चाह रहे, हम चाह रहे हैं तुम वेद विज्ञान के बल पर प्रसन्न हो। हमें बुरा लग रहा है, लग रहा है, योग्यता बुरी है, इतना पता लग गया। पर के कारण दुखी नहीं है, कर्म के उदय के कारण दुखी नहीं है। समझ में आया? अब एक कदम और आगे चल के बात पूरी करेंगी। 4 अनुयोग में घटाना तुम जितना घटा सकते हो। पंडित जी चलो सामने वाला कुछ भी बोल दे, हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन हमें तो तब बुरा लगता है कि हम भी उनका बुरा बोल देते, हमारे मुंह से भी निकल जाती है बुराइयाँ, लड़ाइयाँ, झगड़ा आदि, और हमारे मुंह से भी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो अच्छी नहीं। अब हम क्या करें? इस प्रश्न का जवाब बोलो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारे द्वारा की जाने वाली बुराइयाँ, झगड़े की जड़, निमित्त बनना, ये उनके कर्म के उदय की व्याप्ति है। इसमें हमारी व्याप्ति, यदि हम दुखी नहीं हैं तो हमारी व्याप्ति नहीं, यदि हम दुखी नहीं हैं तो हमारी योग्यता की व्याप्ति नहीं है। निमित्त नैमित्तिक में उन कर्मों के उदय की व्याप्ति है। रामचंद्र जी ने सीता जी को जंगल में निकाला, इसमें सीता जी के कर्म के उदय की व्याप्ति है। देखो आचार्य कहाँ कहाँ से व्याप्तियां घटाएंगी। व्याप्ति भी कितनी प्रामाणिक। हाँ, औपचारिक, इसीलिए मैंने कहा था मिथ्या ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान नहीं है, बहुत निर्भर करने वाली चीज, ये निर्भर करने वाली चीज है, बढ़िया चीजें हैं। समझो, मैंने तो इसलिए पढ़ा दिया कि अभी नवाब में इतना कोई पढ़ाते ही नहीं प्रैक्टिकल। खूब प्रैक्टिकल करो, खूब, हमसे तो जितने कहो उतने प्रकरण निकालेंगे इसमें से। मैंने अच्छा लगता है, मुझे तो निकालने में बहुत अच्छा लगता है। अब पहली बार जिंदगी में निकाल रहा हूँ उसमें 4 अनुयोग वाली, इस तरह से, मतलब समझ में आया। इसका भी दुख मत मनाओ कि हमारे वचन ऐसे निकल जाएंगे। इसलिए मैं कई बार कैसे कहूँ बड़ी सभा में, देखो बेटा हम गारंटी नहीं दे सकते कि हम नहीं डांटेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, कि नाराज नहीं होंगे, हम मारेंगे नहीं, सब कुछ हो सकता। तुम्हारा कर्म को उदय होगा, हम बाद में सब करेंगे।
हाँ हमारा भाव तुम्हारे प्रति अच्छा है, अब होगा तो होगी, हम क्या करें उसके लिए। हाँ जैसे योग्यता बदलेगी हम क्षमा मांग लेंगे, तो हम तो निपट जाएंगे बेटा, और तुम रखड़े रहो तो रखड़ते रहो, अब जिस तुम जानो। तो ऐसे व्याप्ति लगाते जाओ कि वहाँ कर्म के उदय की व्याप्ति है, कोई हमारा बुरा नहीं चाहता, कर्म के उदय की व्याप्ति है। और इसमें हम भी किसी को बुरा नहीं चाहते, फिर भी कर्म के उदय में हमारी वो व्याप्ति है, वहाँ समझ गए व्याप्ति। सबसे फाइनल व्याप्ति बताओ, ज्ञाकार में ज्ञानाकार की व्याप्ति है, व्यापक है, और इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं। चाहे तुम कर्म कह दो, चाहे निमित्त कह दो, चाहे चारों में दिक्कत है, यथार्थ तो यही है। पंडित जी एक दिल में बहुत दुख हो रहा है, काहे को, हम इन्हें पैसा देना चाह रहे थे, कई बार सोची लेकिन दे नहीं पाए। क्यों नहीं दे पाए? तुम्हारी व्याप्ति नहीं है दान देने में, पैसा देने में, सहयोग करने में, मदद करने में, भोजन देने में। सामने वाले का उदय की व्याप्ति है। यदि उसे भोजन मिलना हो, तुमने देखा तो कोड़ कोड़ के भी खिलाते देवर को, कोड़ कोड़ के देवर को खिलाते। और पति के भाग में रोटी खाओ नहीं लिखो हो तो खूब इंतजार करा, घंटों घंटों खूब भाव से बनाओ, खूब खिला भी रहे, मना भी रहे, लेकिन नहीं खाए। व्याप्ति उनके उदय की चाहिए ना, तुम्हारी क्या करेगी? कुछ समझ में आया? कुछ ऐसे बनाओ, बहुत बनेंगे, बहुत बनेंगे कि हमारे में से कभी ये दुखी होंगे, कभी ये भोजन नहीं कर पाएंगे, कभी ये भोजन कर लेंगे, कभी वो नहीं कर पाएंगे, कभी उन्हें कपड़ा दे देंगे, कभी उनसे कपड़ा नहीं ले पाएंगे। असंख्यात प्रकट बनेंगे। अभी कल्पना अभी से कर लो, बनेंगी, लेकिन हम आनंद में रहेंगे, क्योंकि मेरी व्याप्ति तो मेरे ज्ञान खत्म, मेरी योग्यता जैसी है वैसा आनंद। ठीक है, पंडित साहब की बढ़िया सूक्ति है, उदय से ज्यादा सामग्री मिलती है नहीं। बाह्य सामग्री उदय, हाँ बाह्य सामग्री उदय अनुसार, सुख दुख परिणाम अनुसार, और कार्य योग्यता के अनुसार, और सुख पुरुषार्थ अनुसार। सुख दुख आ गया, सुख दुख योग्यता के अनुसार, जितना पुरुषार्थ उतना सुख, वही बात करो। अब इनकी व्याप्ति घटाने जो अभी बता दिया ना सूक्ति, इनको घटाना। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में उपदेश शैली को इस व्याप्ति ज्ञान से छानने की जरूरत है। इन्हें गलत कहने से फायदा नहीं है, मिथ्या ज्ञान कहने की जरूरत नहीं है, गलत कहने की जरूरत नहीं है, केवल व्याप्ति ज्ञान से छानने की जरूरत है। तो एक एग्जाम्पल देकर समझा देंगे छानने का मतलब क्या है। कसम खाओ आज के बाद बुरा नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलो उससे। कसम खाओ कि हम व्याप्ति का विचार करेंगे, आगे भी बुरा बोलना नहीं बोलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब ये थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें। सोचो जी, हमसे कहेंगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे, जी प्रतिज्ञा मत करो। जी बुरा बोलेंगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे, क्यों कि तत्समय की योग्यता व्यापक होगी तो बुरा भी मानेंगे। हम आपको तकलीफ क्यों हो रही? भाई साहब बहुत सोच रहे, शक्कर खावे को भाव नहीं यार, हमने तो प्रतिज्ञा कर ली, हम गुड़ नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। अरे तुम्हारे हाथ में थोड़ी प्रतिज्ञा, तत्समय की योग्यता व्यापक होगी तो क्या करोगे? तो इसको कहते हैं हट रहित त्याग। हट योग नहीं करो, ऐसे प्रतिज्ञा कभी मत करो कि आज के बाद हम वेद के परिणाम नहीं करेंगे। तुम कैसे नहीं करोगे? आज के बाद हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे, ये प्रतिज्ञा कभी मत करो, समझ लो। इसलिए हम कह रहे व्याप्ति का विचार करेंगे। यदि ये बुरा बोलेंगे, हमें बुरा लगे तो लग जाएगा, तो हम भी बड़बड़ा जाएंगे, बाद में कह देंगे सुनो आजा, तुम भी निर्दोष भगवान, हम भी निर्दोष भगवान। और तो निमित्त अभी निचले गुणस्थान में ऐसा ही होता है। छठे गुणस्थान तक परिसर विजय नहीं हुई, निंदा परिसर विजय। निंदा परिसर विजय है ना, छठे गुणस्थान में नहीं हो जाती कुछ। बहुत सारी हैं वहाँ उपसर्ग परिसर, जे कौन कौन से परिसर, क्षुधा तृषा सब है, बहुत सारी। तो इसकी कल्पना छठे गुणस्थान में भी चल रही है। हम क्या सोचते और अभी तक अनिष्ट मान रहे, अभी तक इष्ट मान रहे, अभी तक हम अनुकूल मान रहे, अभी तक प्रतिकूल मान रहे। प्रवचन में हम बार बार कह रहे हैं अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, झूठे मन की वृत्ति। अरे झूठी है बस सही है तो भी है, झूठे मन की वृत्ति होने पर भी है। कुछ कह गए हम, कभी परेशान मत हो, हमने 1000 बार कह दी बुराई मत करो, नहीं करो, अब तो भी कर रहे। अरे तो करेंगे, पहले तैयारी इसकी करो कि बुराइयां करेंगे, वे भी करेंगे और हमसे भी नहीं रुकेगी।
सुखी दुखी हम भी नहीं रुकेंगे, तुम भी नहीं रुकोगे, कोई के हाथ में नहीं। इससे बहुत फायदा होगा आपको। हम ये प्रतिज्ञा नहीं करा रहे उल्टी सीधी, बिल्कुल नहीं, यथार्थ से प्रतिज्ञा। यथार्थ देख करके व्याप्ति का ज्ञान करो। कछवाई क्षणिक हवाएं तो है, हाँ, क्या पढ़ा है? क्षणिक हवाएं तो है। पड़ेगा भाई। किसको बुरा लग रहा है, किसका बुरा लग रहा है? हवाएं को हवाएं का बुरा लग रहा है, हमारा नहीं। सही है, एकदम यथार्थ। हम तो त्रिकाली ध्रुव हैं, हमें का भी बुरा लग रहा हो, हवाएं को हवाएं का बुरा लगा। सो हवाएं तो वैसी ही थी, खत्म हो गई। आजा गुइया गुइया मजा कर, मतलब समझ में आ गया? खींचते मत रहो, खींचते मत रहो, खींचते मत रहो, खींचना बुरी बात। समझ गए? कोई भी परिणाम करने की प्रतिज्ञा मत करो कि ये परिणाम करेंगे और ये नहीं करेंगे। दूसरों से भी अपेक्षा मत रखो। भाई साहब, मोक्ष जाने में भी भगवान बाकी हैं, इसलिए कभी झूठी आशा मत करो मिथ्यात्व की कि ये ऐसे सुधर जाएं, वे ऐसे सुधर जाएं, और इनकी संगति में रहते हैं ऐसे सुधर जाएं, उनकी संगति में रहते हैं ऐसे सुधर जाए। नहीं, भगवान के समूह शरण में भी सब नहीं सुधरते, सब दीक्षा नहीं ले लेते, सबको सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। ये झूठी आशाएं नहीं सिखा रहे कि यहाँ रहोगे तो सुधर के रहना पड़ेगा। नहीं, व्याप्ति समझ के रहोगे, मजा करो बस। चलो।